हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हर किसी का पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है। किसी को दिन में पढ़ना पसंद है तो कोई रात में पढ़ाई करना पसंद करते हैं, तो कोई सुबह सुबह उठकर पढ़ते हैं। हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर सारे स्टूडेंट पूरा मन लगाकर पढ़ते हैं तो सभी को सफलता क्यों नहीं मिलती है। दोस्तों, आज के समय में पढ़ने के साथ साथ अपना स्टडी स्किल्स इंप्रूव करना जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई कर लेने से या फिर किताब पढ़ लेने से तैयारी अच्छी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर स्टूडेंट को अपना स्टडी को इफेक्टिवली करना चाहिए। दोस्तों, स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि आखिर स्टडी को प्रभावी ढंग से कैसे करें, मतलब किस तरह से पढ़ाई करें कि उन्हें सफलता मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, जो कि 5 पॉइंट्स में होगा, ताकि आपको समझने में बहुत ईजी हो। तो चलिए पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमेशा क्लास अटेंड करें। दोस्तों, कई स्टूडेंट को क्लास अटेंड करना बोरिंग लगता है। उन्हें लगता है कि जो पढ़ाई क्लास में करवाई जाती है वो तो घर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। घर पर पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन क्लास अटेंड ना करना ये सही नहीं है। आप खुद सोचिए कि आप घर पर अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप या तो गूगल या यूट्यूब पर उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे या फिर इंटरनेट पर अलग अलग तरीके से उसका जवाब ढूंढेंगे। लेकिन सोचिए कि अगर वहाँ भी आपको सही और सटीक जवाब नहीं मिला तो क्या होगा। दोस्तों, लेकिन अगर आप क्लास में रहेंगे तो आप अपने टीचर से सवाल पूछ सकते हैं, और तब तक पूछ सकते हैं जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। और दूसरा ये कि क्लास अटेंड करने से और क्लास में सवाल पूछने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर स्टूडेंट को क्लास ज़रूर अटेंड करना चाहिए। इसके बाद जानते हैं टीचर से बात करें और क्वेश्चन पूछें। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट अपने टीचर से बात करने से कतराते हैं। कई स्टूडेंट को डर लगता है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि टीचर से बात करने से कभी भी डरे नहीं, क्योंकि टीचर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा आपको सही गाइड करेंगे। कई बार स्टूडेंट के मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन वो डर की वजह से पूछ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अपने मन में टीचर के प्रति डर और गहरा होता जाता है, और फिर धीरे धीरे उनका यही डर उन्हें पढ़ाई से दूर ले जाता है। दोस्तों, टीचर से आप फ्रेंडली ना हो, लेकिन सवाल पूछने से भी नहीं डरना चाहिए। इससे आपका डर तो गायब होगा ही, साथ ही आप टीचर की नज़रों में भी हमेशा बने रहेंगे। इसके बाद जानते हैं रटकर बिल्कुल ना पढ़ें। दोस्तों, पढ़ाई का मतलब होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कई स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। किसी भी चैप्टर को रटकर पढ़ने से अच्छा है कि आप उसे समझ कर पढ़ें, क्योंकि रटकर पढ़ लेने से आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो एग्जाम में आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए रटकर पढ़ने से अच्छा है कि आप ध्यान लगाकर पढ़ें, और तब तक किसी एक अच्छे चैप्टर को पढ़ें जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की अ कम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन जनरल इंग्लिश। इस बुक की कई खासियत है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बुक किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले बैंकिंग, एसएससी ऑल एग्जाम, मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, रेलवे, एलआईसी, डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, इस बुक को कुछ पॉइंट्स के द्वारा डिफाइन करना चाहूँगा। इसमें 3 मेजर सेक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है: ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये एग्जाम के व्यू से बहुत जरूरी है। बुक में जितने भी चैप्टर से एक्सप्लेन किया गया है वो काफ़ी क्लियर और अंडरस्टैंडिंग है। बुक में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे फुलफिल तरीके से कवर किया गया है। इस बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दिए गए हैं, उन सभी का आंसर की भी दिया हुआ है। यहाँ आंसर की दिए होने के कारण आपको परेशानी नहीं होगी। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसा ही आपको इस बुक में भी देखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चन से फैमिलराइज होते हैं तो एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगेंगे। इस बुक में खुद की परख के लिए आपको 5 रिवीजन टेस्ट दिया गया है। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं पढ़ने के लिए शांत माहौल चुनें। दोस्तों, जिस तरह से हर काम को करने के लिए एक निश्चित जगह होता है, ठीक उसी तरह से पढ़ने के लिए एक जगह होना चाहिए जहां आप शांति से पढ़ाई कर सकें। दोस्तों, वैसे तो पढ़ाई कहीं भी बैठकर की जा सकती है, लेकिन कई बार शोर शराबा के कारण पढ़ते वक्त आपका ध्यान भटक सकता है। इसलिए हर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश करनी चाहिए जहाँ वो न सिर्फ कंफर्टेबल हो, बल्कि वो जगह भी शांत हो, जहाँ किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। दोस्तों, अगर आप शांत माहौल में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, और जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको समझ में भी आ जाएगा।
इसके बाद जानते हैं अपने आप का टेस्ट करें। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपने आप को धोखा नहीं दे सकता है और हम कितना जानते हैं ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसलिए वक्त वक्त पर हर स्टूडेंट को खुद का टेस्ट जरूर लेना चाहिए। जैसे अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया तो उससे जुड़े कुछ सवाल लिखिए और फिर खुद से उसका टेस्ट दीजिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद है। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि एक बार पढ़ लेने से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन आपको कितना याद है ये कैसे पता लगेगा? इसे पता लगाने के लिए आपको खुद का टेस्ट लेना होगा। ऐसा करने से अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो आप उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और स्टडी स्किल भी इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।